एक दिन मैं जंगल में फिशिंग कर रहा था, तभी मेरी नजर अचानक एक पुराने कैट 977 लॉडर पर पड़ी। अब जब इतनी बड़ी और दमदार मशीन सामने मिल ही गई तो उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, इसे रिवाइव करके यहाँ से लेकर जाना ही है। मशीन के ऊपर जमी घास फूस देखकर साफ अंदाजा लग रहा था कि ये करीब 30 साल से ऐसे ही अबैंडन्ड पड़ी है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इसका बॉडी मूवमेंट अभी भी काफी स्मूथ था। मैं फ्यूल टैंक के पास गया, डिपस्टिक निकालकर उसकी स्मेल की ओर तुरंत समझ गया कि ये डीजल इंजन है। फिर मैंने इंजन बे में झांक कर देखा और पता चला कि ये तो टर्बोचार्ज्ड इंजन है। अब इतनी बड़ी मशीन यूं ही छोड़ी गई है तो कोई न कोई सीरियस प्रॉब्लम तो जरूर होगी। आगे जांच करने के लिए मैंने सबसे पहले पूरी मशीन पर उगी घास और कचरा साफ किया। काफी मेहनत के बाद जब सब साफ हो गया तब भी मुझे कोई साफ समस्या नजर नहीं आई। अब मैंने सीधे पावर जोड़कर चेक करने का फैसला किया। चाबी नहीं होने की वजह से मैंने जुगाड़ का तरीका अपनाया। एक वायर लेकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच किया। जैसे ही स्पार्क निकला स्टार्टर मोटर घूमने लगी, लेकिन इंजन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। यहीं से मुझे अंदाजा हो गया कि दिक्कत इंजन के अंदर ही है। मैं तुरंत नीचे घुसा और भारी स्टील की बॉटम प्लेट खोलने लगा, जिसका वजन करीब 200 किलो था। बड़ी मुश्किल से पुली सिस्टम की मदद से मैंने उसे हटाया। अब मैंने क्रैंक शाफ्ट पुली को घुमाने की कोशिश की। शुरुआत में पुली आसानी से घूम रही थी, जिससे पता चला कि अंदर पूरी तरह जंग नहीं लगी, लेकिन एक जगह आकर मूवमेंट भारी हो गया। मतलब अंदर कहीं रस्ट जमा है। रिस्क लेते हुए मैंने पुली को घुमाना जारी रखा और जैसे ही वो जैम वाला पॉइंट पार हुआ मूवमेंट फिर से स्मूथ हो गई। अब मैंने दोबारा मशीन स्टार्ट करने की कोशिश की। फ्यूल नहीं होने की वजह से सिर्फ हल्का सा इग्निशन दिया और आवाज से ही समझ आ गया कि इंजन अब रिवाइव होने लगा है। कंफर्म करने के लिए मैंने फ्यूल टैंक खोलकर चेक किया। अंदर ज्यादा गंदगी तो नहीं थी, लेकिन 30 साल पुराना डीजल पूरी तरह निकालना जरूरी था। जब मैंने डीजल ड्रेन किया तो उसका रंग लाल हो चुका था, जो साफ बता रहा था कि मशीन ने कितने साल मौसम की मार झेली है। फिर मैंने उसमें फ्रेश डीजल डाला। भले ही सिर्फ आधा टैंक भरा, लेकिन टेस्टिंग के लिए वो काफी था। अब मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, सभी कंट्रोल्स ध्यान से चेक किए और फिर फाइनली स्टार्ट बटन दबाया। इस बार इंजन में पावर तो आई, लेकिन कुछ ब्लॉकेज महसूस हुआ। तभी सामने एग्जॉस्ट पाइप से ढेर सारा कचरा बाहर निकलने लगा। अब समझ आया कि अंदर और भी गंदगी फंसी हुई थी। थोड़ी एक्स्ट्रा पावर देने के लिए मैंने इंजन में स्टार्टिंग फ्लूइड स्प्रे किया। जैसे जैसे अंदर का कचरा बाहर निकलता गया, ये 30 साल पुरानी भारी मशीन धीरे धीरे फिर से जिंदा हो गई। अब इसका आगे का मैकेनिज्म भी स्मूथली काम करने लगा। आखिरकार मैंने इस कैट 977 लॉडर को स्टार्ट करके आराम से वहाँ से बाहर निकाल लिया। अब तुम बताओ, इतनी सालों बाद रिवाइव हुई ये मशीन तुम्हें कैसी लगी?